नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है औरत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लड़का का नाम सौरभ था और लड़की का नाम सुरभि। दोनों शादी करना चाहते थे। उन दोनों ने अपने घर में बात की। उनके घर वाले उनकी बात मानकर उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो गई। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे तथा उनके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन सुरभि और उसके सास में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। रोज़ उन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। पहले कुछ दिनों तक तो सुरभि इन सब बातों को अनदेखा करती रही, लेकिन बाद में वह भी अपने सासू माँ को जवाब देना शुरू कर दी, जिससे झगड़ा कम होने के बजाय और बढ़ता ही चला गया। उन दोनों के झगड़ों के कारण सौरभ बहुत परेशान रहता था। रोज रोज घर में कलह देखकर वह और भी परेशान हो जाता था। ऑफिस जाता तो काम में उसका मन नहीं लगता था। वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के झगड़े के बारे में ही सोचता रहता था। वह हमेशा इन दोनों का झगड़ा बंद करवाने का तरकीब सोचता रहता था। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन दोनों का झगड़ा बंद नहीं होता था। उन दोनों के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार से अलग हो जाएगा। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी यह जानकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में सोचने लगी कि क्या यह ठीक रहेगा कि हम अपने परिवार से अलग रहेंगे। पहले मैं अपना घर छोड़ आई और अब ससुराल भी छोड़ दूं। इधर उसका पति सौरभ भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता था, परंतु वह मजबूर था। वह अपनी पत्नी को खुश देखने के लिए और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वह अपने परिवार से अलग हो जाना चाहता था। इसलिए वह अपनी पत्नी से बोला, आज अपना सारा सामान पैक कर लो। शाम को हम एक किराए के घर लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अपने परिवार से अलग। यह सुनकर उसकी पत्नी अपना सारा सामान पैक करने लगी। तभी उसने सोचा, जब वह अपना परिवार छोड़कर आई थी तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। वह बहुत रोई थी। आज जब उसका पति अपने परिवार से अलग होगा तो उसे भी वही तकलीफ होगी। उसने अपना सामान पैक करना बंद कर दिया और घर के काम में लग गई। शाम को जब उसका पति सौरभ ऑफिस से घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने अभी तक अपना सामान पैक क्यों नहीं किया। अपने पति की बात सुनकर सुरभि बोली, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने परिवार से दूर नहीं रहूंगी। एक बार मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आई हूँ। अब मैं दोबारा फिर से अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या सब लोग अपना घर परिवार छोड़ देते हैं? फिर वह सौरभ से पूछी, अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी माँ से दूर रहकर खुश रह पाओगे या फिर तुम्हारी माँ तुमसे दूर रहकर खुश रह पाएंगी? जिसने तुमको जन्म दिया है, बचपन से तुमको खिला पिलाकर आज इतना बड़ा किया है, क्या उन्हें तुमसे दूर रहकर तकलीफ नहीं होगी? अपने पत्नी की बात सुनकर सौरभ के आंखों में आंसू आ गए। तभी एक बार फिर उसकी पत्नी सुरभि बोली, मुझे पता है माँ से अलग होने का दर्द क्या होता है। आज मैं एक पत्नी हूँ, कल को मैं भी माँ बनूंगी। मेरा भी लड़का होगा। अगर वह मुझसे अलग होगा तो मुझे भी बहुत दर्द होगा, मेरा भी दिल रोएगा। तभी दरवाजे पर खड़ी सुरभि की सास अपनी बहू की बातें सुनकर उसे गले से लगा लिया और बोली, बहू, आज से मेरे और तुम्हारे बीच के सारे झगड़े खत्म। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब हम कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलकर रहेंगे, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह।
यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। सौरभ भी आगे बढ़कर अपनी पत्नी सुरभि को गले से लगा लिया और उन दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। दोस्तों, अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, पूरे परिवार को जोड़ कर रख सकती है। पूरे परिवार की खुशी उसी के ऊपर निर्भर रहती है। इसलिए औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।